मैं बैठा हुआ हूं डॉक्टर वैद्य डायग्नोस्टिक लैब में और हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन के डॉक्टर गौरव वैद्य सर, जिन्होंने दिल्ली से पढ़ाई की है, वो भी एम्स से। एम्स में काम किया, बिहार लौटे और बिहार के लोगों की सेवा करने का ठान लिया है। मैं इस लैब के बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये NABL द्वारा प्रमाणित भी है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी पर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय। और सबसे पहला सवाल यही है कि आप एम्स दिल्ली में काम कर रहे थे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जानता है, क्या आपके मन में आया कि आप बिहार लौटे? विजेता सर, मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि भाई आपको पटना आना है, क्योंकि मेरा भी मन था बिहार को मैं आऊँ और कुछ ऐसा दूं जो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है लोगों को, या जो भी चीज़ें पटना में मिसिंग है। बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा मिसिंग है, इवन क्वालिटी वाइज भी, सर्विस वाइज भी, और बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी थे जो बिहार में नहीं हो पा रहे थे। जी। तो मेरे पिताजी ने जब मुझे इंसिस्ट किया और मेरा भी फिर विचार बना, बहुत स्टडी किया बैकग्राउंड में कि भाई कौन सी टेक्निक बेस्ट हो सकती है किस टेस्ट के लिए, और कौन कौन सी टेस्ट है जो हमें बिहार में लाना चाहिए। जी। और फिर हमने इसकी शुरुआत करी। आप कहें तो हम लोग चल के जी हाँ, हमारी जनता को और हमें भी आप लैब दिखा सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर दिखाएंगे, आइए ना प्लीज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पेशेंट्स की बिलिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से करते हैं। ये हमारा फ्लेबॉटमी एरिया है जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट्स अपना सैंपल देते हैं। ये हमारा लैब के अंदर जाने का एरिया है। दिस इज़ आवर ग्राउंड फ्लोर लैब। तो ये बेसिक PPE किट्स जो हमारे सारे मेंबर्स को पहनना होता है, वो पहन के हम लोग अंदर आते हैं। आइए लैब आपको दिखाते हैं। ये हमारा हेमेटोलॉजी सेक्शन है, जहाँ पे CBC के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। ये दोनों ही जापानीज़ इक्विपमेंट हैं, वन ऑफ द बेस्ट, वेल नोन इन दिस सेगमेंट। हमारे पास क्लिनिकल पैथोलॉजी का सेक्शन है, आप ये देख रहे होंगे। ये ऑटोमेटेड ESR इक्विपमेंट है। जनरली ESR लैब्स में ट्यूब मेथड से होता है, जिसमें बहुत सारे एरर्स के चांसेस रहते हैं। किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो ESR एबनॉर्मली हाई आ जाता है, जबकि इसमें करेक्टेड ESR आता है और काफ़ी क्विक रिपोर्टिंग हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द इक्विपमेंट वेल नोन फॉर ऑटोमेटेड TB IGRA टेस्ट। जो IGRA टेस्ट है पहले ELISA मेथड से होता था, जिसमें एरर्स के चांसेस रहते थे। अब इंडिया में ऑटोमेटेड जब होने लगा तो हमने इस इक्विपमेंट को स्पेशली मंगवाया। ये जो इक्विपमेंट है, दिस इज़ BioRad D10 हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो HbA1c डायबिटीज़ का टेस्ट है वो होता है। और अगर किसी पेशेंट को हीमोग्लोबिनोपैथी है तो वो भी इससे हम चेक कर सकते हैं। ये एक इक्विपमेंट है जो तोशो के द्वारा इंडिया में आया है। इसमें दो ऐसे पैरामीटर हैं जो एक्सक्लूसिवली बहुत ही कम जगह इंडिया में अवेलेबल हैं। दैट इज़ KL6 जो लंग्स के मार्कर हैं, और प्रीसेप्सिन जो कि ब्लड में इन्फेक्शन का मार्कर है। हमने फुल वर्जन विडास का रखा है। दिस इज़ विडास बाय बायोमेरियो। इट्स अ वेरी वेल नोन इक्विपमेंट। और इस टेक्नोलॉजी से जब हम कोई कैंसर मार्कर करते हैं, या कोई हार्मोन करते हैं, या इवन कोई वायरल मार्कर करते हैं, तो उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक। और ये वो इक्विपमेंट है जिसमें हम बहुत ही एक्यूरेट रिपोर्ट को निकाल के ला सकते हैं। ये एक इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, दिस इज़ STA सैटेलाइट मैक्स, जो स्टैगो कंपनी है। दिस इज़ वर्ल्ड लीडर इन कोएगुलेशन प्रोफाइल। बहुत सारे ऐसे मार्कर्स हैं जो बिहार में पहले नहीं हुआ करते थे। अब इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इसको हमने बिहार में लाया है। ये सारे इक्विपमेंट्स देखने में जितने छोटे लग रहे हैं, एक्चुअल में उतने ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इस इक्विपमेंट को जब हम देखते हैं, दिस इज़ बाय ऑर्थो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स। ये US बेस्ड इक्विपमेंट है। दिस इज़ हैविंग अ टेक्नोलॉजी वेल नोन एज ड्राई केमिस्ट्री। यूजुअली ज़्यादातर लैब्स वेट केमिस्ट्री का यूज़ करती हैं rather than ड्राई केमिस्ट्री। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो ड्राई केमिस्ट्री में है, वो वेट केमिस्ट्री में यूजुअली मिसिंग होती है। केमिल्यूमिनेसेंस एसे, दिस अगेन इज़ बाय ऑर्थो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स फॉर मेनी ऑफ द हार्मोन्स एंड सम ऑफ द कैंसर मार्कर्स। ये टेक्नोलॉजी भी क्लाया टेक्नोलॉजी है, बट बहुत सारे ऐसे
पैरामीटर हैं जो कि सिर्फ इस इक्विपमेंट में पॉसिबल हैं। मेनी ऑफ द पैरामीटर्स जैसे एलर्जी का टोटल IgE है, आपका NTCCP है, सम ऑफ द ANA मार्कर्स इस मशीन पे हम लोग कर पाते हैं, जो बहुत क्विक और बहुत रिलायबल रिपोर्ट देती है। एक नेफ्लोमेट्री का इक्विपमेंट आप यहाँ देख रहे होंगे। नेफ्लोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जो कुछ चीज़ों के लिए लाइक ASO, CRP इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है। आइए अब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेगमेंट देखते हैं। जैसा कि दिस इज़ वन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी एरिया, दिस इज़ आवर एरिया फॉर एलर्जी बाय CRD। ये हमारा सेक्शन है जिसमें ऑटोमेटेड सीमेन एनालिसिस हम करते हैं। एक ये माइक्रोस्कोप भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इवन माइक्रोबायोलॉजी में, इवन हेमाटोलॉजी सेक्शन में हम लाइका यूज़ कर रहे हैं। आइए अब आपको मैं एक स्पेशलाइज्ड सेक्शन में लेकर के जाता हूँ, द ऑटोमेटेड पार्ट ऑफ आवर माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी वेल नोन इक्विपमेंट फॉर ब्लड कल्चर। थोड़ा सा भी उसमें बैक्टीरियल लोड डिटेक्ट होता है, ये मशीन जो है इंडिकेट कर देती है। दिस इज़ वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट। दिस इक्विपमेंट इज़ फॉर ऑटोमेटेड सेंसिटिविटी रिपोर्टिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियाज। हमने इस इक्विपमेंट को बिहार में लाने का प्रयास किया और बेस्ट सेंसिटिविटी रिपोर्टिंग विथ MIC, जो कि WHO का रिकमेंडेशन है कि MIC के साथ ही कल्चर की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जो बहुत ही कम लैब्स कर रही हैं, वो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं विद द बेस्ट पॉसिबल टीम एफर्ट। फिल्म की तरह एक इसका कार्ट्रिज आता है जिसमें हम सैंपल लोड करते हैं और वी डायरेक्टली पुट इट इनसाइड दिस। एक बार में सिर्फ एक ही टेस्ट ये ले सकता है बस, बट वंस इट टेक द टेस्ट विदिन 2 आवर्स ये हमें बता देता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और कौन सा वायरस है या कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा एटिपिकल बैक्टीरिया है। तो ये एक ऐसा जांच है जो इवन आज भी पूरे बिहार में कोई अदर डायग्नोस्टिक लैब नहीं कर रही है। ये जो हमारा इक्विपमेंट है, दिस इज़ फॉर ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ RNA एंड DNA। इस पे अगर हम फोकस करें, दिस इज़ जीन एक्सपर्ट इंस्ट्रूमेंट। एक और इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, ये भी CB-NAT इक्विपमेंट है, सिमिलर मेथड पे है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कि इस पे अवेलेबल हैं, इस पे नहीं हैं, और कभी अगर इस पे डिटेक्ट हुआ तो हम इस पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये हमारा बायो सेफ्टी जोन है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे कोई भी सैंपल जाता है तो इनिशियल प्रोसेसिंग एरिया वो है। हम इनिशियल PPE किट वगैरह को पेशेंट जो हमारे टेक्नीशियंस हैं वो चेंज करके तब हमारे बायो सेफ्टी जोन में एंटर करते हैं। ये सैंपल इनलेट विंडो है ताकि कोई भी वायरस जो है विदाउट एक्सट्रैक्शन लैब के अंदर ना आए। एक्सट्रैक्टेड RNA DNA को फॉर क्वांटिफिकेशन हम मॉलिक्यूलर लैब में एंटर कराते हैं थ्रू दिस विंडो। आइए अब मैं आपको अपना साइटोजेनेटिक्स लैब और अपना चैम्बर दिखाता हूँ। ये सेक्शन को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज़ आवर साइटोजेनेटिक्स एरिया। ये जो ओलंपस का EX43 मॉडल है जिसमें लेटेस्ट लेजर्स, लेटेस्ट फिल्टर्स लगे हुए हैं जो बिहार में एट प्रेजेंट नहीं हो पा रहा था। हमने प्रयास किया कि बिहार में कैरियोटाइप एंड फिश को लेकर के आया जाए। पहली बार साइटोजेनेटिक्स को हम बिहार में लेकर के आए हैं। आइए अब मैं आपको अपना चैम्बर का एक व्यू दिखा दूँ। ये मेरा सिटिंग एरिया है जहाँ से मैं सब कुछ मॉनिटर करता हूँ। मेरी वाइफ हैं डॉक्टर मोनिका, इन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में प्लस क्वालिटी मैनेजमेंट में ट्रेनिंग करी है, स्पेशलाइजेशन करा है, और ये फ़िलहाल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, अकाउंट पार्ट है और क्वालिटी मैनेजमेंट पार्ट है, उसमें इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मेरे लिए इनका होना इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे लिए लैब को चलाना है और एक क्वालिटी को
ध्यान में रखते हुए सर्विसेज को मेंटेन करना है। तो बेहतर ट्रीटमेंट के लिए बेहतर फाइंडिंग्स चाहिए और वो मिलेगी आपको डॉक्टर वैद्य डायग्नोस्टिक लैब में। भगवान न करे कि आप बीमार हो, लेकिन आप जब भी बीमार हो तुरंत के तुरंत फिट हो जाएं। मैं आपको बता देता हूं कि आप डॉक्टर वैद्य डायग्नोस्टिक लैब से संपर्क कर सकते हैं 9341508202। ये नंबर है। drvaidyalabs.com पर भी जाकर सारे डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो खुश रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो सिटी।